तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेल के अंदर टेब स्टार्ट करेंगे टेब पढ़ना। तो आज जो हम इस वीडियो के अंदर टेब पढ़ेंगे वो है हमारे पास होम टेब। तो ये होम टेब के सारे ऑप्शंस हम देखेंगे। इससे पहले मैंने एक्सेल की सीरीज स्टार्ट की है, तो उस सीरीज में प्रीवियस वीडियोस जो है हमारी, उनमें हमने क्या पढ़ा हुआ है, कुछ फार्मूलाज पढ़े हुए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे होम टेब को। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। देखें, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है हमारे पास क्लिपबोर्ड ग्रुप की। तो यहाँ पर भी वही चीजें हैं एमएस वर्ड वाली। अगर आपने एमएस वर्ड सीखा हुआ है तो ये चीजें आपको आती होंगी। अगर आपने नहीं सीखा एमएस वर्ड, आप चाहते हैं सीखना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एक्सेल की एमएस वर्ड की सीरीज का, तो वहां से आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर जो ऑप्शन है हमारा वो एक कट का ऑप्शन। अब ये क्या काम करता है देखें। उससे पहले यहाँ पर हम चलते हैं फाइल पर अपनी। ये देखिए, ये मेरे पास फाइल पड़ी हुई है। सो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये जो नाम लिखा हुआ है अली, मैं चाहता हूँ ये नाम इस सेल से आकर मुझे यहाँ पर आके रखना है। तो क्या करेंगे, इस सेल के ऊपर क्लिक करके इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले इस सेल पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो ये देखें, ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा। अब इसको आप यहाँ पर मूव करके जहाँ पर रखना चाहें उस सेल में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पेस्ट पर क्लिक करेंगे। तो ये देखें, जहां से उठाया था यहाँ पर आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ ये जो नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, इस ये यहीं पर भी रहे और उसके अलावा इधर भी रहे, इस जगह पर भी रहे, बहुत सारी जगहों पर रखना चाहता हूँ। तो फिर हम यूज करेंगे कॉपी का। सिंपल सिलेक्ट करके कॉपी पर क्लिक करेंगे। कॉपी का काम होता है मेक अ डुप्लीकेट, डुप्लीकेट बनाता है टेक्स्ट की। सेलेक्ट करेंगे अली को, इस पर क्लिक करके फिर यहाँ पेस्ट पर क्लिक करेंगे। तो ये देखें, अली भी आ चुका है। इस तरीके से आप कॉपी कट कर सकते हैं। उसके बाद जो एक और ऑप्शन आता है, जैसे कि ये सेल देखें ऊपर, इसके ऊपर बहुत सारी फॉर्मेटिंग है, लेकिन ये जो अली लिखा हुआ है इसके अंदर कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है, ये सिंपल लिखा हुआ है। हम चाहते हैं ऊपर वाला जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसकी फॉर्मेटिंग इस सेल में आ जाए। तो क्या करेंगे देखें, उसके लिए सेल पर क्लिक करेंगे जिसकी फॉर्मेटिंग हमें कॉपी करनी है। फिर यहाँ फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके ये जो अली है, ये देखिए, इस सेल पर क्लिक करेंगे तो ये देखें अली भी यहाँ से बड़ा हो चुका है। ये देखिए कितना बड़ा। ये जो सेल थे उनको मर्ज कर दिया, उसका कलर चेंज किया एंड शेडो यूज किया। अब बात कर लेते हैं पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन की। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। अगर आपको कॉपी कट वगैरह करते हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह पर टेक्स्ट को रखना है, तो पेस्ट स्पेशल आपको आना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। तो आपको अभी यही क्वेश्चन होगा कि यहाँ से आप कोई भी चीज कॉपी करते हैं, कॉपी या कट करने के बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन है एक्स्ट्रा, ये क्या काम करते हैं, और यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ये क्यों आते हैं और क्या इनका काम है, ये भी मैं आपको इस पूरे के होम टेब वाले ट्यूटोरियल में ही बता रहा हूँ। तो चलिए इनको देखते हैं। तो नॉर्मली आपने सीख लिया कि कट कैसे करते हैं, कॉपी किस तरीके से होता है। उसके बाद अब ये जो पेस्ट स्पेशल है, ये मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले कोई भी चीज आपको कॉपी करनी है, ये टेबल हमने की कॉपी, इसको छोड़ें। सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर ये फार्मूला जो है इसको कॉपी सिलेक्ट करके हमने क्या किया, सिंपल कंट्रोल सी भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर क्लिक करके कॉपी पर क्लिक करेंगे। अब इसको जहां पर भी आप पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करना चाहता हूँ इसके बराबर में। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जाना है पेस्ट पर, पेस्ट स्पेशल। ये देखिए यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है, ये ऑप्शन जो है ये भी आपके पेस्ट स्पेशल के अंदर है, ये ऐसे शॉर्टकट के तरह दिए गए हैं। तो अभी हम पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हुए, फार्मूला, आल की जगह पर फार्मूले पर आप क्लिक करके ओके कर देंगे। तो ये देखें, ये क्या हो गया, फार्मूले की तरह कॉपी हो गया। लेकिन अभी भी यहाँ पर सेम ही नजर आपको आ रहा है। तो इनके अंदर क्या फर्क है, क्वांटिटी का। यहाँ पर जो नंबर्स हैं उनका फर्क है। तो मैं आपको ये दोबारा एक बार कॉपी करके दिखाता हूँ। दूसरी लाइन में हम रखते हैं इसको, कंट्रोल सी हमने किया था इसको। अब ये जो पेस्ट स्पेशल का है, कंट्रोल अल्ट वी आप प्रेस करेंगे तो ये जो डायलॉग बॉक्स है ये आपके पास आ रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फार्मूला, सिंपल, ये देखिए फार्मूले पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही फार्मूले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मिल रहा है ओके का।
ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए अभी यहाँ पर हमने क्या कॉपी किया था, ये नंबर्स लिखे हुए हैं लेकिन यहाँ पर जीरो शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि पेस्ट स्पेशल के अंदर जो फार्मूले का ऑप्शन है वो इसलिए यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला कॉपी किया है इसने। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी नंबर एंटर करते हैं तो ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा। तो अभी ये जो है आपके पास सिंपल जो भी आप इसको नंबर देंगे वही नंबर के बेस पर यहाँ पर ये हमें आंसर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर नंबर शो हो रहे हैं। यहाँ पर भी आप नंबर लिखें, ये देखिए नंबर्स के तरीके से यहाँ पर ये सारे नंबर्स दे रहा है। तो ये क्या किया इसने, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला कॉपी किया, कोई और चीज कॉपी इसने नहीं की थी। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो दोबारा यहाँ पर मैं आता हूँ, कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी, कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करेंगे, कंट्रोल अल्ट वी। तो यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ वैल्यूज पर, क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज ही यहाँ पर हमारे पास कॉपी होंगी, वैल्यूज। ओके, तो ये देखें सेम एज इट इज जो थे हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ख्याल रखना है, यहाँ पर देखिए नंबर्स लिखा हुआ है। ऊपर अगर हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये फार्मूला बार है। यहाँ पर फार्मूला बार में आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी नंबर शो नहीं हो रहा। तो ये जो भी ऊपर फार्मूला लिखा हुआ था सबको खत्म करके सिंपल इसने वैल्यूज के अंदर रख दिया है। तो ये काम है वैल्यूज वाले का। तो दूसरा है फॉर्मेट। इस पर क्लिक करके जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर देखें ये पूरा का पूरा फॉर्मेट कॉपी हो चुका है। यहाँ पर देखें ये जो फॉर्मेट है ये सेम फॉर्मेट यहाँ पर इसने कॉपी करके दिया। इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं की, बॉर्डर भी लगाया, हर चीज लगाई, लेकिन टेक्स्ट को कॉपी नहीं किया, ओनली फॉर्मेट उसका कॉपी कर दिया है। तो ये काम है इस ऑप्शन का। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, अब उसके बारे में देखते हैं। तो वो है हमारे पास कमेंट्स। देखें कमेंट्स का काम क्या होता है मैं आपको पहले समझा दूं। अब यहाँ पर देखें ये एक हमारे पास डेटा बना हुआ है। अगर इसके ऊपर आप कमेंट लगाना चाहते हैं, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कमेंट पर जाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पर हम कर्सर लेकर जाते हैं तो ये बता रहा है 9th क्लास स्टूडेंट। तो नीचे देखिए कोई भी कमेंट दिया हुआ नहीं है। दोबारा लगाने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक, फिर इंसर्ट कमेंट। तो ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये जो है इसको डिलीट करते हैं। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये जो है इसको सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे, कॉपी। कॉपी के बाद अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ इन सब के ऊपर ये कमेंट अप्लाई हो जाए। सबको सिलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल अल्ट वी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल ये जो ऑप्शन आ रहा है आपके पास नजर आ रहा होगा, कमेंट, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर हमें टिक करना है। उसके बाद ओके करेंगे तो ये देखें ये कमेंट सबके ऊपर आ चुका है। अब इस तरीके से जो है आप इसको एडिट कर सकते हैं, एडिट करके दोबारा आप लगा सकते हैं 9th क्लास स्टूडेंट 9th क्लास। जाहिर सी बात ये डेटा बना हुआ है सब 9th के ही होंगे, तो इस तरीके से आप कमेंट कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पूरी डेटा को हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, कंट्रोल अल्ट वी। यहाँ पर दूसरा जो है ऑल यूजिंग सोर्स थीम, इस पर जैसे क्लिक करके ओके करेंगे यहाँ पर देखें सारा थीम जैसा था बिल्कुल एज अ टेस्ट रख दिया। अब जो भी जैसे आप यहाँ से कॉपी करते हैं ना, ये वो वाला काम करता है। ये जो कॉपी करते हैं ये ऑप्शन कौन सा था, ये जो अभी मैंने समझाया, यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यही ऑप्शन आपका अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल पेस्ट हर कोई कर लेता है। उसके बाद एक्सपर्ट बॉर्डर्स, बॉर्डर, ये जो है बॉर्डर को क्या करेंगे, उसके अलावा यहाँ पर हम क्या करते हैं बाकी चीजें रखते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा। टिक करने के बाद ओके करते हैं तो देखें यहाँ पर डेटा आ चुका है, लेकिन बॉर्डर को छोड़कर। यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई है लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, बॉर्डर को खत्म कर दिया है। तो ये काम इस ऑप्शन का है। फिर से दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कॉलम वेट। अब इसका क्या काम है देखें, मैं आपको समझाता हूँ। अभी ये हमारे पास शीट बनी हुई है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो डेटा है
ठीक है, अब यहाँ पर हमने डेटा लिया, टेक्स्ट को आप छोड़ें, थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है इसको छोड़ दें, ये देखें। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो है ये देखें, पाकिस्तान इस सेल में आ रहा है, कंट्री इसमें आ रही है, तो मैं चाहता हूँ ये जो है सारा का सारा इसकी कॉलम्स की विड्थ जो है वो क्या हो जाए, इसके ऊपर सेट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से। अब जाएंगे कंट्रोल अल्ट वी, तो यहाँ पर हम जो क्लिक करेंगे वो है कॉलम्स विड्थ। कौन सा ऑप्शन है, कॉलम विड्थ, इस पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद सिंपल यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखें ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, विड्थ सेट कर दी। अब यहाँ पर जगह कम है लेकिन इसके हिसाब से इसने विड्थ सेट की है, तो ये ऑप्शन जो है इस तरीके से यूज होता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है हमारे पास वो देखते हैं अभी, वो है हमारे पास देखें फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट। इस पर क्लिक करके जैसे ही ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आपको नजर आ रहा होगा, नंबर फॉर्मेट फार्मूला एवरीथिंग सेम आ रही है, लेकिन यहाँ पर इसमें क्या किया, कलर वगैरह जो है उसको कॉपी नहीं किया, बॉर्डर भी खत्म कर दिया, सिर्फ नंबर और फार्मूला उन दोनों को कॉपी करके यहाँ पर रखा। जो भी एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग की थी उसको इसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये चीज इसने रख दी है। तो ये एक मेथड, ये ऑप्शन इस तरीके से होता है। अब दूसरा ऑप्शन है वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करके ओके करते हैं। यहाँ पर देखें ओके करेंगे तो यहाँ पर देखें वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट आ चुका है हमारे पास, कोई भी यहाँ पर फार्मूला अप्लाई नहीं है। तो आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी आपकी पेस्ट स्पेशल में। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो कि आपको बतानी थी। अब यही चीजें यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फार्मूला पेस्ट स्पेशल ये डायलॉग बॉक्स आएगा, नो बॉर्डर। तो ये चीज आप अभी यूज करना सीख गए होंगे। बाकी जो है पेस्ट स्पेशल और उसके अलावा ये जो ऑप्शन है हमारे पास पेस्ट एज हाइपर लिंक, ये ऑप्शन जो है आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से सिलेक्ट करके। तो यहाँ पर देखें ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी इसका क्या काम है। ये काम करता है हाइपर लिंक की तरीके से, देखें कैसे। मैं आपको ये पहले सारा खत्म करके, यहाँ पर ये डेटा पड़ा हुआ है, ये एक फाइल बनी हुई है, मैं चाहता हूँ ये मुझे क्या करनी है, कॉपी करके शीट नंबर 2 पे रखनी है। लेकिन यहाँ पर ये मैं पूरी नहीं रखूं, मैं यहाँ पर सिर्फ ये लिखूं शीट नंबर 1, ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं शीट 1 पर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये शीट ऑन हो जाए। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको सिंपल पहले वो कॉपी करनी है शीट जो थी, ये पूरी पूरी शीट पर क्लिक करके कॉपी करेंगे, शीट 2 पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद पेस्ट स्पेशल में आकर पेस्ट एज ए हाइपर लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये लिंक लग गई है इस शीट के ऊपर। जैसे यहाँ पर मैं इसकी पहले साइज बढ़ा के, अब देखें ये प्रोफेशनल लग रहा है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपकी शीट जो है ओपन हो रही है। तो ये काम है शीट एज ए हाइपर लिंक का यहाँ पर। तो इस तरीके से आप जो है ये चीज भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज आप क्लियर हो गई होगी। करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो उसके लिए यहाँ पर मुझे इसके अंदर एक ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन है बोल्ड का। अब ये देखिए ये नॉर्मल लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा मोटा आ जाए, तो बोल्ड पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये थोड़ा सा डार्क हो गया, तो इसको बोलते हैं हम बोल्ड करना। दूसरा है इटैलिक, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये इटलाइज करता है टेक्स्ट को, थोड़ा सा टेढ़ा करता है। क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसके अंदर थोड़ी सी टेढ़ाई आ चुकी है। फिर उसके बाद यहाँ शेडो का ऑप्शन है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए सेल के अंदर कलर हम फिल कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है यहाँ पर ये फिल कलर का, ये क्या करता है सेल के अंदर कलर देता है, कलर बैकग्राउंड में देता है टेक्स्ट के। देखें अब मैं चाहता हूँ ये तो इसके बैकग्राउंड में ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका कलर ब्लैक है, तो मैं इसका रेड रखना चाहता हूँ। तो फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से रेड कलर पर क्लिक करके सिंपल इसका कलर जो है रेड हो चुका है। तो इस तरीके से कलर हम दे सकते हैं। अब इसके नीचे अगर आपको अंडरलाइन लगानी है तो ये अंडरलाइन का ऑप्शन यहाँ पर देंगे और क्लिक करते हैं तो डबल अंडरलाइन, सिंपल। तो ये भी एमएस वर्ड जैसे ही अभी खत्म करना है तो यहाँ से कलर इसका खत्म करेंगे, इसको व्हाइट कर ब्लैक कलर कर देते हैं जो था पहले। ठीक है,
तो इस तरीके से ये चीज होती है। अब बात करते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसकी साइज बढ़ानी है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखें इसकी साइज बढ़ रही है। साइज बढ़ाने के बाद ये देखें ये सेल जो है इस इधर भी जा रहा है। यहाँ पर ये सेल कौन सा है हमारे पास, B1। B1 में मैं लिखता हूँ, देखें तो यहाँ पर क्या हो गया, ये गायब हो चुका है। अभी यहाँ पर ये पूरा प्रॉपर नजर नहीं आ रहा। हम चाहते हैं कि ये प्रॉपर नजर आए, तो ये कैसे होगा, ये है हमारे पास आगे एक ऑप्शन है, वहां पर हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर ये मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से होगा। देखें, सेल पर क्लिक करके यहाँ ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें पूरा सेल जितना टेक्स्ट था उतना बड़ा सेल हो चुका है। तो ये ऑप्शन होता है टेक्स्ट रैप, यहाँ पर क्लिक करके हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, यहाँ से साइज बढ़ा ली, हम यहाँ से कम कर सकते हैं, साइज कम भी हो सकती है, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो ये एक फॉन्ट फेस, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसका स्टाइल वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं, जो भी स्टाइल हमें लेना है, तो यहाँ से वो स्टाइल वगैरह भी हम ले सकते हैं। तो अब दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखें, मैं पहले इसको, ये जो पूरी की पूरी बनी हुई है डेटा, इसको हम जूम करते हैं। ठीक है, तो ये नेस्टेड इफ, इसमें आने के बाद यहाँ से इसकी साइज थोड़ी बढ़ाते हैं। साइज बढ़ाने के बाद अब देखें ये नॉर्मल है, इसको पूरी डेटा को सिलेक्ट करते हैं, हम जाएंगे यहाँ पर बॉर्डर। बॉर्डर का काम होता है, देखें बॉर्डर देना। अभी यहाँ पर देखें इसके ऊपर बॉर्डर लगा हुआ था, मैं जैसे ही यहाँ पर नो बॉर्डर करता हूँ तो ये देखें सेल तो है, लेकिन ये जो यहाँ पर कॉलम्स हैं और रोज हैं, ये थोड़ी सी मतलब तेज नहीं लग रही, मजा नहीं आ रहा। तो वो हम चाहते हैं कि ये इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना है, पूरी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ये देखें ऑल बॉर्डर। तो यहाँ पर देखें बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद बॉर्डर की कुछ सेटिंग्स होती हैं, यहाँ पर जाएंगे, बॉर्डर का स्टाइल, यहाँ से बॉर्डर हम थोड़ा सा मोटा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम जिसको सिलेक्ट करते जाएंगे उसका बॉर्डर मोटा होता जाएगा। पूरे के पूरी डेटा को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से, तो बॉर्डर यहाँ से मोटा हो जाएगा। ये देखिए सारा का सारा बॉर्डर इसके ऊपर आ चुका है। ये भी टेबल से रिलेटेड है, इसको भी हम थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लियर है, इस तरीके से ये बॉर्डर दे सकते हैं। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप बॉर्डर की जगह पर रेज बॉर्डर कर देते हैं हम। इस पर क्लिक करेंगे, जहां पर बॉर्डर लगाया हुआ है सिलेक्ट करेंगे तो बॉर्डर खत्म हो जाएगा। देखें बॉर्डर आपका यहाँ से एड हो चुका है। तो देखें कितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी, कितनी मजे की चीजें थी इसके अंदर। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब फॉन्ट ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप, दोनों ग्रुप यहाँ पर हमारे एंड होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अलाइनमेंट्स की तरफ। यहाँ पर देखें तो ये जो ऑप्शन है हमारे पास, देखें सबसे पहले अलाइनमेंट्स, MS वर्ड के अंदर कितनी अलाइनमेंट्स होती थी जी, जिसको आ रहा है वो नीचे कमेंट करके जरा मुझे बताएं, देखूं कि कितने लोगों ने हमारी वो MS वर्ड की सीरीज देखी हुई है। यहाँ से मैं इसकी साइज कम करता हूँ। ठीक है, साइज कम करने के बाद इसको बोल्ड करते हैं। अब देखिए अलाइनमेंट्स का काम होता है सेल में टेक्स्ट को लेफ्ट राइट को बॉटम टॉप पर रखना। तो किस तरीके से रखेगा, देखिए सबसे पहले ये जो है लिखा हुआ है इफ फंक्शन, नाम जो लिखा हुआ है ये यहाँ कहाँ पर है, अभी यहाँ पर ये ऊपर है टॉप में, पर सेंटर में। मैं चाहता हूँ ये राइट साइड में आ जाए, तो यहाँ पर क्लिक करूंगा राइट में। मैं चाहता हूँ कि ये राइट साइड में हो लेकिन सेंटर में हो, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर तो ये देखें सबसे पहली अलाइनमेंट जो इसको पढ़ते हैं, छोड़ें इसको, आपको ऑप्शन वाइज समझाता हूँ मैं। अभी यहाँ पर देखें, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर दूं ताकि अच्छे से नजर आए। अभी आपकी फोकस यहाँ पर करना है। देखें इस पर क्लिक की तो ये कहाँ पर है, टॉप में। मैं चाहता हूँ कि ये अब कहाँ पर आ जाए, सेंटर में। लेकिन सेंटर में कहाँ, इसके नीचे आएगा, सेंटर में है ये भी। उसके बाद ये जो अलाइनमेंट से बॉटम, इस पर क्लिक करूंगा बॉटम में आ जाएगा, ये बॉटम।
सेंटर एंड टॉप। उसके बाद मैं चाहता हूँ ये कहाँ पर हो, अलाइनमेंट से टेक्स्ट को लेफ्ट करने की। ये लेफ्ट में करेगा, लेफ्ट में है अभी। मैं चाहता हूँ सेंटर में हो, तो यहाँ से सेंटर में होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो राइट में आ जाएगा। यहाँ से लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप डिफाइन कर रहे हैं कि बॉटम में चाहिए टॉप में चाहिए, ये हम यहाँ से डिफाइन करते हैं एग्जैक्ट। ठीक है, ये क्लियर है। ओके, सो ये जो है हमारे पास इंडेंट का ऑप्शन है, ये ज्यादा इसमें अच्छे तरीके से यूज होता है आपका। ये वर्ड के अंदर भी था, लेकिन इसका अच्छा यूज यहाँ पर होता है। देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट जो है थोड़ा सा पीछे चला जाए। इस तरीके से इसको मूव करना है तो हम यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में ये मूव होता रहेगा इस तरीके से, पीछे जा रहा है। और यहाँ से हम इंडेंट को डिक्रीज कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट प्लस टेब। ठीक है, सो इस तरीके से जो है ये चीज आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया, अलाइनमेंट्स हो गई, इंडेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन। व्हाट यूज इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का यूज ये एंगुलर फॉर्म में आपके टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंगुलर पर जैसे मैं जाऊंगा तो पहले यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको स्टाइल्स मिल रहे हैं, तो मैं आपको ये अप्लाई करके दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर देखें कोई और ऑप्शन मिल रहा है डायरेक्शन का। यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन का काम भी वही है, कैसे, जैसे एमएस वर्ड के अंदर था लेफ्ट राइट या कंटेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो एक और यहाँ पर ये है हमारे पास डायरेक्शन का। तो यहाँ पर इसको पहले हम सेट कर देते हैं। इसके अंदर कुछ भी हम लिखते हैं, तो मैं यहाँ पर एंगुलर काउंटर क्लॉकवाइज पर जैसे क्लिक करूंगा तो ये देखें कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। ये देखें ये सेल है, इस सेल में टेक्स्ट जो है कैसे चला गया था, नजर आ रहा था आपको अभी। इस तरीके से ये नजर आएगा। फिर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ एंगल क्लॉकवाइज। वो क्या था, काउंट क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज था, ये सिंपल क्लॉकवाइज इस तरीके से शो करेगा। फिर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं रोटेट टेक्स्ट अप, तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर नीचे आते हैं टेक्स्ट डाउन, तो इस तरीके से ये शो होगा। अब इसका नाम आपको पता चल गया होगा, क्या नाम है इसका, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन तो है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, और टेक्स्ट की ओरिएंटेशन। ठीक है, इसके अंदर ओरिएंटेशन ये होती है, पेज लेआउट के अंदर पेज ओरिएंटेशन थी, यहाँ पर ये ओरिएंटेशन है। तो यहाँ पर किस तरीके से भी आप रखना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। सो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पर देखें ये बहुत सारे सेल थे, उनका एक सेल बन गया। ये कैसे बना ये अभी देखने वाले हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास सेल मर्ज का। मर्ज का काम ये होता है, अब यहाँ पर मेरे पास सिंपल सेल है, यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ अली, तो एक ही सेल में आ रहा है। एक ये सेल ये अलग हो गया। मैं चाहता हूँ ये दो सेल जो हैं आपस में मिल जाए, एक सेल बन जाए। तो फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज पर क्लिक करेंगे, सेंटर ये देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मर्ज हो जाएंगे इस तरीके से। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शन मिलेंगे, तो ये सारे मैं समझाता हूँ। पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे, मर्ज हो गया। अब यहाँ पर जैसे डॉट पर क्लिक करेंगे मर्ज एंड सेंटर, इस पर जैसे क्लिक करते हैं मर्ज होता है। अगर मर्ज हुआ हुआ होगा तो ये मतलब अनमर्ज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर इन सेलों को हम जाएंगे सिलेक्ट, यहाँ पर जाएंगे मर्ज अक्रॉस पर क्लिक करेंगे तो देखें ये रोज वाइज मर्ज हो जाएंगे। इसके कॉलम्स खत्म हो जाएंगे लेकिन रोज है। अक्रॉस का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स खत्म हो जाएंगे, रोज होंगे। जैसे पहले हमने मर्ज किया, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक किया तो सारा एरिया हमारे पास ब्लैंक मिला। लेकिन यहाँ पर क्लिक किया तो बड़ी बड़ी लाइंस आ गई। ये जो कॉलम्स वाले थे ये वाले, ये इसने मर्ज कर दिए। मर्ज अक्रॉस का काम ये है। मर्ज सेल का मतलब होता है ये क्या करता है, देखें यहाँ पर ये अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आएंगे मर्ज सेल, तो ये सेल मर्ज हो जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर और मर्ज सेल का यहाँ मर्ज पर क्लिक करते हैं। ठीक है, दूसरा है अनमर्ज। अनमर्ज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मर्ज जो किए हुए हैं वो
पहले जैसे हो जाएंगे अनमर्ज हो जाएंगे। तो उस तरीके से मर्ज और अनमर्ज का भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये नंबर्स का ग्रुप है, तो ये ग्रुप हम पढ़ेंगे कहाँ पर, जब हम क्या करते हैं, जब भी हम फार्मूलाज पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो यहाँ पर इसकी डेटा बना के ये सारे आपको समझाऊंगा। ये बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, तो वहां पर हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। देखें, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। हर एक्सेल यूजर को कंडीशनल फॉर्मेटिंग आना बहुत जरूरी है, ये कंपलसरी है, आपको आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर क्या करते हैं हम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है आपकी इसके लिए यूज होती है, विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला आपको डेटा यहाँ से। देखिए, सबसे पहले मैं सेल रूल्स, ये नोट करें, नोटबुक आपके पास होना जरूरी है, उसमें आप ये नोट करते जाएं। हाईलाइट सेल रूल्स, इट मीन्स कि यहाँ पर हम सेल के रूल्स को हाईलाइट करते हैं। जैसे कि ग्रेटर देन पर जैसे ही क्लिक करूंगा मैं, ये सेल आएगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, बताना है कि इसके अंदर ये जो है, पहले सबसे पहले हम ये डेटा सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं चाहता हूँ जो टॉप 10 नंबर्स हो, मतलब सबसे ग्रेटर हो, 10 नंबर्स हो, हाईलाइट हो। अब हाईलाइट क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर हम वो लेआउट भी रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ जो टॉप 10 हो उनके येलो कलर फिल हो जाए डार्क येलो टेक्स्ट के साथ। ओके करेंगे। देखें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग फार्मूला चेंज रेफरेंस बिटवीन, ठीक है, ओके करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर हमें क्या करना है, ये देना है कि किससे बड़े हो, कितने बड़े हो, 50 ग्रेटर देन हो, 40 से बड़े जो भी सेल है वो यहाँ से हम वो करते हैं। ओके करेंगे। तो देखें, नहीं हुआ कोई भी। देखिए, मैं दोबारा यहाँ पर आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, थोड़ा समझिएगा जरा। अभी ये अप्लाई हुआ, देखिए, ठीक है। क्यों पहले नहीं हो रहा था, पहले को छोड़े, अभी यहाँ पर ये अप्लाई हो चुका है। सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जाकर जो बड़े बड़े नंबर्स होंगे वो बताएगा, हम सबसे पहले नंबर कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें बताता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट टेक्स्ट रूल, ग्रेटर देन। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ग्रेटर देन हमें बता रहा है कि 56 से ग्रेटर देन जो भी हो। मैं चाहता हूँ यहाँ पर 10 से जो ग्रेटर देन हो। ग्रुप के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल है। सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट टेक्स्ट रूल। ये यहाँ से मैं इस तरीके से इसको सेट करता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर रूल्स होते हैं कुछ, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास डेटा के अंदर फॉर्मेटिंग आती है। तो जैसे कि नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशन के हिसाब से टेक्स्ट को सेल के अंदर फॉर्मेटिंग आती है। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम है। अब उसके अंदर अलग अलग रूल है। सबसे पहला रूल जो है हाईलाइट सेल रूल्स। तो यहाँ पर देखें, हाईलाइट सेल्स रूल्स, इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि रूल होते हैं ये हाईलाइट सेल का रूल करने के लिए। सबसे पहले रूल के अंदर जो ऑप्शन है वो है ग्रेटर देन। अब देखें, ग्रेटर देन का काम ये, अगर आप चाहते हैं कि इसमें से जो है ये जो नंबर्स हैं इनमें से मैं चाहता हूँ ये पूरे पूरे नंबर्स में से जो भी 76 से अबव नंबर है वो सारे क्या हो जाएं, हाईलाइट हो जाएं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम देखते हैं ना कई बार कि भाई मार्क्स वगैरह काउंट कर रहे होते हैं, बोलते हैं 16 इसकी है, 17 इसकी है। हमें मालूम करना होता है कि सबसे बड़ी किसकी है, वो तो हम फार्मूला लगा के यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक नंबर है जो जिससे ऊपर वाली वैल्यू आप रखना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर आएंगे, ग्रेटर देन। देखें,
यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो लिख कर आ रहा है वो आ रहा है 75। तो यहाँ से मैं ये डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर 55 रख देता हूँ। तो यहाँ से हम रखते हैं 18। 18 रखने के बाद देखें, ये जो है इसके बैकग्राउंड में फॉर्मेटिंग आ चुकी है। इसको मैं ऊपर रख देता हूँ फिलहाल। देखें, 80 से जो भी अबव नंबर्स हैं वो सारे के सारे हाईलाइट हो चुके हैं। अब देखें, हाईलाइट होने के बाद ये जो नंबर्स हैं किस कलर में है, ये हमारे पास लाइट रेड में है जो कि फुल डार्क कलर है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी ऐसी हो उनके ऊपर अलग अगर आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। ये देखें, अब इसमें से अलग अलग डिजाइनिंग आप देख सकते हैं। सबसे पहले येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे ये कलर आ जाएगा। फिर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो अलग कलर आ जाएंगे, जो भी कलर आप लेना चाहते हैं वो आ जाएगा। अब उसके बाद रेड बॉर्डर भी आ सकता है उन सेल के ऊपर। देखें, मैं यहाँ से इसकी साइज कम करता हूँ। देखें, तो ये कम हो गई। अब हम चाहते हैं कि हमें क्या करना है, अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें अलग अलग ऑप्शन मिल रहा है फिल का। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर फिल जो हो वो ग्रीन कलर हो या ये कलर हो, जो भी आपका होगा वो सैंपल के तौर पर। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना सैंपल, तो यहाँ पर वो चीज आपकी शो होगी जो भी मतलब कि आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से ओके करते हैं। देखिए यही कलर अप्लाई हो चुका है सब में। तो इस तरीके से ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओके करेंगे तो ये रूल हो गया सिंपल। फर्स्ट रूल आपका क्लियर हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि इसी हाईलाइट सेल रूल के अंदर जो है वो है लेस देन। अब ग्रेटर देन वाला काम कौन करेगा, लेस देन। पहले हम क्या मालूम कर रहे थे, ग्रेटर देन, अब यहाँ पर हम लेस देन मालूम करेंगे। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जो मैं मुझे समझाना था वो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से कलर वगैरह वही सेम प्रोसेस है, आप दे सकते हैं। राइट, अब नेक्स्ट रूल जो है वो भी इसी के अंदर रूल है, वो है बिटवीन। देखिए बिटवीन का क्या काम है, बिटवीन का काम ये है कि दोनों के दरमियान में 80 और 88 के दरमियान में, मतलब 80 और 90, चलो 80 और 90 इन दोनों के दरमियान में जो भी नंबर्स हैं वो हमें मालूम करने हैं तो बिटवीन का यूज करते हैं। बिटवीन पर क्लिक करके देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 38 तो और 63। यहाँ पर मैं रख देता हूँ 60 to 80। 60 to 80 के दरमियान जो भी नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। बाकी हाईलाइट नहीं होगी। अगर 16 से कम है तो वो भी हाईलाइट ना हो, और अगर 18 से बड़े हैं तो वो भी हमारे पास हाईलाइट ना हो। सिर्फ और सिर्फ 61 से लेकर 79 तक हो, उसके अलावा कोई भी नंबर हाईलाइट ना हो। तो ओके करेंगे, देख सकते हैं ऐसा ही है। राइट, तो नेक्स्ट जो फॉर्मेटिंग, ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसका वो है इक्वल्स टू। इट मीन्स अब इसके बराबर, पहले बड़े बड़ा फिर छोटा, फिर दोनों के दरमियान अब क्या होगा, बड़ा, सबसे मतलब इनके इसके जैसा बिल्कुल। अब हम चाहते हैं कि 88 के दरमियान उसके जैसा इक्वल नंबर हमें मालूम करना है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखें ये एक ही, अब हम 77 लेते हैं तो दो हैं, और उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो कि एक से ज्यादा हैं। तो वहां पर कोई भी आप जो भी नंबर देंगे वो ये बताएगा कि ये नंबर्स जो हैं कितनी मर्तबा लिखे हुए हैं। तो कोई ऐसा और नंबर मुझे नजर नहीं आ रहा, तो यही है। कोई और अगर आपको नजर आए तो आप, हाँ 66, ये यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। 66 ये 3 मरतबा लिखा हुआ है। ओके करेंगे। तो आई होप कि ये भी सिंपल था, समझ में आ गया होगा। दूसरा है अ टेक्स्ट कंटेंट, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए फॉर्मेट सेल डेट कंटेंट इन द टेक्स्ट। इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर मैं कोई रूल वगैरह आपको अप्लाई करके शो करवाता हूँ। हो गया। अब जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पर आने के बाद
टेक्स्ट कंटेंट पर क्लिक करके एक मिनट, इंटर वैल्यू, वैल्यू यहाँ से हम इंटर करते हैं। एक मिनट में आपको दोबारा ये फॉर्मेटिंग पहले खत्म करके दिखाऊं। अभी ये खत्म हो गई। अभी यहाँ पर आएंगे हाईलाइट टेक्स्ट रूल। तो ये जो ऑप्शन है द टेक्स्ट डेट कंटेंट, यहाँ पर हम नंबर लिखते हैं 18, 18 नहीं है 66 लिखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर ये क्या करेगा, ये हमें बताता है कि जो टेक्स्ट आप बोल रहे हैं उसके सेल में कौन सी फॉर्मेटिंग लगी हुई है। तो अभी कोई भी फिलहाल फॉर्मेटिंग नहीं है जिस सेल हमने सेलेक्ट किया। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास नजर आ रहा है सारी फॉर्मेटिंग दी हुई है। लेकिन जैसे कोई स्पेसिफिक नंबर हम देते हैं तो यहाँ पर ये क्या करेगा, उस नंबर के अकॉर्डिंग हमें बताएगा कि इसमें कौन सी फॉर्मेटिंग यूज की गई है। तो कोई भी नहीं है, तो हम चाहते हैं ये जो नंबर है ग्रीन फिल हो जाए। यहाँ पर वही हमारे पास जो है इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास आ जाएगा। राइट, आई होप कि ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। तो दूसरा जो रूल है हमारे पास इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, वो क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डेटा सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं हमारे पास, इनको सिलेक्ट करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ये देखें, ये है टेक्स्ट डेट कंटेंट। इसका काम क्या होता है, देखिए इसका काम ये होता है कि हमें यहाँ पर कुछ भी अगर मालूम करना है तो इसका जो यूज होता है वो पास और फेल के अंदर होता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आने के बाद अगर मुझे इसको बोलना है कोई भी ऐसे कोई भी टेक्स्ट जो है वो मुझे मालूम करके दे, तो वो ये मालूम करके देता है। देखें दोबारा यहाँ पर मैं चलता हूँ, टेक्स्ट डेट कंटेंट, इस पर क्लिक करेंगे। मैं चाहता हूँ यहाँ पर सीरियल नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है, किस सेल में लिखा हुआ है, मतलब इस पूरी डेटा में किन किन सेलों में ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है वो मुझे मालूम करके दे। तो ये मालूम करके देता है। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ ई जो है किन किन सेल के अंदर लिखा हुआ है तो वो मालूम करके देगा। अगर बी लिखता हूँ, देखें तो वो हाईलाइट हो रहा है। तो उसके अलावा यहाँ पर फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है पहले भी। फिर ओके कर देंगे तो ये काम होता है इसका। राइट, तो ये यूज होता है पास और फेल के अंदर। तो मालूम करना होता है कि पास कौन हुआ है और फेल कौन हुआ है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर हम चलते हैं, उसके लिए एक और फाइल है हमारे पास। उस फाइल के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक डेट का टेक्स्ट का फार्मूला आ रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उस फाइल को देखेंगे। कहाँ गई, एक शीट पड़ी है हमारे पास, उसके अंदर हम चलते हैं। यहाँ पर लेंथ सम कोड, रिपीट के बाद दूसरा है हमारे पास फाइंड टेक्स्ट, ये रहा। तो ये एक हमारे पास शीट पड़ी हुई है टेक्स्ट के नाम से, यहाँ पर ये फार्मूला यूज होगा। लेकिन दूसरा फार्मूला है हमारे पास, दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि यहाँ से अगर हमें मालूम करना है कि कल की डेट कौन सी है तो हम क्या करते हैं, सिंपल उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आकर यहाँ पर हाईलाइट के बाद ये देखें डेटा अकॉर्डिंग, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें मालूम करना है यस्टरडे की डेट या टुडे की। तो ये देखें ये सारी डेट जो है कब की है, आज की डेट से। अगर यहाँ पर आप चाहते हैं कि लास्ट 7 डेज की डेट हो तभी भी यही है। तो यहाँ पर इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हमने डेट चेंज नहीं की, डेट जो भी आपकी होगी वो इस तरीके से आप डेट मालूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये चीज आप कर सकते हैं। दूसरा जो है हमारे पास वो है डुप्लीकेट वैल्यूज। अगर फर्ज करें कि यहाँ पर ये एक पूरा लिखे हुए नंबर्स, इनमें से हमें क्या करना है, डुप्लीकेट नंबर मालूम करने एक जैसे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट टेक्स्ट रूल, यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें ये जो भी डुप्लीकेट हैं वो आपको नजर आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर सारी की सारी डुप्लीकेट्स हैं। जैसे कि ये जो नंबर हाईलाइट हुए हैं
ये कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं अलग जगह पर। कस्टम फॉर्मेटिंग में आकर यहाँ पर इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, तो देखिए ये आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि डुप्लीकेट नहीं, अगर आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यूज चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए ये ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यूनिक, इस पर आपको क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पर यूनिक वैल्यूज हाईलाइट होंगी, जो वैल्यूज आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो करके फिर ओके कर देंगे। राइट, तो इस तरीके से ये यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज आप हाईलाइट कर सकते हैं। अब दूसरा रूल आता है, ये जो फर्स्ट रूल था हमारे पास वो कंप्लीट होता है हाईलाइट सेल रूल। अब आता है टॉप बॉटम रूल। इसका मतलब ये है, उसके लिए यहाँ पर देखें, मैं चलता हूँ नेक्स्ट फाइल में। यहाँ पर हमारे पास फाइल पड़ी होगी, नेस्टेड इफ, या ये रही हमारे पास। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक फार्मूला लगा देते हैं इफ का। सिंपल यहाँ पर देंगे कोमा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 400। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आए देखिए, आपको ये पता होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो वो आए हमारे पास पास। लेकिन अगर हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर जो है इससे कम वैल्यूज होती है, दोबारा इसको हम सेलेक्ट करते हैं, फिर देंगे लेस देन या बराबर हो किसके 300 तक, तो हमारे पास रिजल्ट आए फेल। एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन की यहाँ पर क्या मिस्टेक्स आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर देखें क्या मिस्टेक है। बहरहाल लीव कर देते हैं, उसको छोड़ते हैं, बाहर में जाए ये ऑप्शन बेंच, समझ में नहीं आ रहा हमें तो। देखिए उसके बाद जो है हमारे पास टॉप 10 के ऑप्शंस आ रहे हैं, उसको अभी हम सीखते हैं। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर टॉप 10 आइटम्स हमको सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर नंबर 10 नंबर्स आ रहे हैं, टॉप 10 नंबर से। अगर मैं चाहता हूँ टॉप 3 नंबर मालूम करने हैं, टॉप 3 मतलब जो टॉप रैंक पर हो, ज्यादा बड़े हो, वो हमें मालूम करने हैं, तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं। देखें कितने लिखे हुए हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं उनके नंबर्स। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको टॉप 1, टॉप 3, टॉप 5 चेंज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, यहाँ से आप जो इजीली चेंज कर सकते हैं। राइट, तो उसके बाद ओके कर देते हैं। दूसरा है हमारे पास टॉप 10 परसेंटेज। अब परसेंटेज के हिसाब से भी यहाँ से हम टॉप 10 मालूम कर सकते हैं। तो सेकंड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखें तो हमारे पास कोई ऐसी शीट पड़ी है जहाँ पर परसेंटेज यूज की गई हो, देखते हैं होगी यहाँ पर एक फाइल। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसी शीट नहीं पड़ी जिसमें ये चीज हम डिफाइन कर सकें। तो बहरहाल इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसको डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पर आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टॉप 10 परसेंटेज पर क्लिक करके यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं। तो नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ
7 नंबर, उसके बाद ओके करते हैं तो ये देखिए यही आ रहा है। तो इस तरीके से ये चीज़ आप कर सकते हैं टॉप 10% के लिए। तो दूसरे शीट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है बॉटम के 10 आइटम्स हमें सिलेक्ट करने। बॉटम का मतलब होता है पीछे से, बोलते हैं ना कि भाई तुम पास हो लेकिन बॉटम में फर्स्ट हो तुम, तो वैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें छोटे 10 नंबर हमें मालूम करने हैं। तो यहाँ से मैं 6 कर देता हूँ, 6 आ रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं 1 कर देता हूँ तो कम छोटे में छोटा कौन सा है, 61। 2 करता हूँ तो ये दोनों आ रहे हैं। 3 करता हूँ तो ये आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप करके ये भी मालूम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि बॉटम में से 10%, तो ये भी सेम बॉटम में से 10%, यहाँ से आप बॉटम के 10 नंबर्स ले सकते हैं। राइट, तो ये क्लियर हो गया होगा। बाकी जो है हमारे पास अबव एवरेज पर क्लिक करते हैं। देखिए फॉर द सिलेक्टिंग रेंज, रेंज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अबव एवरेज जो भी आए हैं उनको हम क्या कर देते हैं, येलो, ओके कर देते हैं। तो ये देखें ये अबव एवरेज है, सबसे ज्यादा नंबर जो है ये हैं, बड़े हैं लेकिन एवरेज है। यहाँ से 19 हो गया, 86, ये जो है अबव एवरेज नंबर है हमारे पास। फिर ईयर और आगे इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम आते हैं, ये रहा ऑप्शन हमारे पास, बिलो एवरेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से बिलो एवरेज बताएगा कि कम से कम एवरेज जो है छोट कम एवरेज कितने हैं। तो इस तरीके से ये चीज आप मालूम कर सकते हैं। राइट, तो ये दोनों ऑप्शन क्लियर हो गए। अब आता है हमारे पास डेटा बार्स। इसका क्या काम होता है, देखें इसका यूज इस तरीके से होता है। ये डेटा पड़ी हुई है, ये अगर हमें ग्राफिकल व्यू दिखानी है तो फिर इसका हम यूज करते हैं। सिलेक्ट करके यहाँ पर डेटा बार पर क्लिक करेंगे। देखिए जो भी आपको कलर चाहिए उस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें जिस सेल के अंदर वैल्यू कम है उसके अंदर ये लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से आ रही है। अगर यहाँ पर मैं 22 कर देता हूँ तो और कम हो रही है। देखिए इसको भर दिया। जो जिसके अंदर वैल्यू ज्यादा होगी उनके अंदर ये कलर ज्यादा फिल हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये ना हो, इनकी जगह पर कलर आ जाए। अगर किसी के ऊपर क्या बोलते हैं कलर वगैरह जो है, पहले यहाँ से मैं इसको रूल क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये जो डेटा मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ इसमें से मुझे मालूम करके दे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, सॉरी ये जो है कलर्स हैं, कलर अगर हमें चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कलर ले सकते हैं। देखें सबसे ज्यादा बड़े नंबर जो है उनको रेड कलर कर दिया, ये वाला कलर। तो उससे थोड़े कम जो है उनको ग्रीन। ये इस तरीके से आप यहाँ से देखकर काउंट कर सकते हैं। 61 कर दिया छोटे में से ये वाला। तो इस तरीके से आप कलर भी दे सकते हैं। कलर के बाद दूसरा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, अगर आप स्टिकर्स वगैरह लगाना चाहें तो सिलेक्ट करेंगे आइकन शीट। यहाँ से जो भी शीट आपको आइकन चाहिए वो वाले आप ले सकते हैं। तो ये भी आप ले सकते हैं, इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ सिंपल इसको ले लेता हूँ। जैसे वाईफाई, ये सबको समझ में आ रहा होगा क्योंकि वाईफाई के जो सिग्नल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। तो आप क्या करते हैं, देखते हैं कि वाईफाई जो है हमसे दूर है या हम वाईफाई से कितना दूर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज भी आपकी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद जो है आइकन शीट हो गई। अब क्लियर रूल, अगर ये जो भी रूल अप्लाई किया हुआ है मैं चाहता हूँ ये डिलीट करना है तो देखें याद रखें दो ऑप्शन है। अगर आप डेटा सिलेक्ट करते हैं फिर यहाँ पर आते हैं, सॉरी क्लियर रूल करना है हमें। डेटा को सिलेक्ट करके उसके बाद क्लियर रूल पर आके यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है। देखें ये न्यू रूल पर जाके आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। तो जिस सेल को आपने सिलेक्ट किया है उससे आप फॉर्मेटिंग डिलीट करना चाहते हैं या इंटायर शीट पर। तो हम इंटायर शीट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखें सारा फॉर्मेटिंग जो भी जिस पर कुछ भी अप्लाई हुआ हुआ था वो सारी चीजें जो है अब यहाँ से जा चुकी हैं। तो ये जो है इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब एक और चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि न्यू रूल। देखें कोई भी न्यू रूल आप किस तरीके से बना सकते हैं। सिंपल आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जैसे ही जाएंगे
यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है न्यू रूल का, ये देखें न्यू रूल पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको जिस ऑप्शन पर क्लिक करना है वो ऑप्शन है यहाँ पर देखें यूज फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब इस तरह का इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये जो फॉर्मेट सेल है यहाँ पर हमें डेटा वैल्यू सिलेक्ट करनी है। तो ये जो शीट है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूं कि इसमें से जो है ये सिलेक्ट करके मैं मालूम करना चाहता हूं कि 50 से बड़े नंबर्स मतलब कि जो ये सेल है ये बड़ा हो या इसके बराबर हो किसके। यहाँ पर मैं लिखूंगा 50 लेस देन कर देते हैं हम, लेस देन आर इक्वल टू 500। तो ये देखें ये समझें थोड़ा इसको। यहाँ पर ये मैंने डेटा दिया है रेंज। रेंज देने के बाद यहाँ पर मैंने इसको बोला कि ये जो है ये इससे छोटा हो या बराबर हो किसके 500 के। तो हमारे पास फॉर्मेटिंग जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो कौन सी फॉर्मेटिंग है यहाँ पर आके सिंपल में ये कलर कर लेता हूँ। उसके बाद ओके पर क्लिक करते हैं, देन ओके। तो देखें इससे छोटे वाली वैल्यू जो है ये एक ही है, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्ज करें 500 तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये इसने हाईलाइट करके हमें बताया। यहाँ पर ये फार्मूला नहीं है कि अगर यहाँ पर मैं नंबर चेंज करता हूँ तो कलर उसका चेंज होगा। अगर ऐसी चीज है तो आपको दोबारा सेम वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट करके दोबारा आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आकर यहाँ पर ये चीज करनी पड़ेगी। तो बहरहाल एडिट रूल में आके यहाँ से आप इस रूल को एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए मैं यहाँ पर ये डेटा जो है इसको डिलीट करता हूँ। उसके बाद दोबारा इसको रेंज देते हैं। अगर ये आप सेल लॉक नहीं करते तो आपका एज अ फार्मूला यूज हो सकता है। ओके कर देंगे तो यहाँ पर देखें इस तरीके से ठीक है। आई होप कि ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये पूरा मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको समझा दिया है। आई होप कि इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन क्यूरी नहीं होगी। सो थैंक यू। ये वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, आपने यहाँ तक देखा है तो आई एम 100% श्योर कि आप बहुत सीरियस हैं फ्यूचर को लेकर, तो आपको कहीं अच्छी जॉब ज़रूर मिलेगी। तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं। दूसरा पढ़ते हैं फॉर्मेट एज अ टेबल। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ रहे हैं। मैं यहाँ मीडियम पर क्लिक करके ये वाली टेबल पर क्लिक करता हूँ। तो देखें टेबल यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है कुछ इस तरीके की। तो ये टेबल बहुत बड़ी है। मैं चाहता हूँ ये टेबल इसको सिलेक्ट करके अल्ट एच ओ आई करेंगे तो यहाँ पर टेबल कम हो जाएगी अपने उसके हिसाब से। तो कंट्रोल जेड करके मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट एज टेबल पर आकर लाइट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आ रहा है। अब एक चीज याद रखें, टेबल बनाने के बाद ये ऑप्शन जो है आपको बहुत ही तंग कर रहा होगा। यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, ये आपको लिस्ट की तरह मिल रहा है। तो अगर ये आप रिमूव करना चाहते हैं तो कैसे होगा देखिए। आपको आ जाना है सिंपली होम टैब के अंदर। होम टैब के अंदर आने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है, ये देखें सॉर्ट एंड फिल्टर का। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपल यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये ऑप्शन आपको मिलेगा फिल्टर का, इस पर क्लिक करें और ये गायब हो चुका है। तो कोई भी ऐसी चीज यहाँ पर नहीं आ रही फिल्टर की, तो इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद ये जो सेल है इसके ऊपर भी आप स्टाइल दे सकते हैं। सेल स्टाइल्स में आएंगे, सेल के अंदर स्टाइल कैसा हो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कुछ इस तरीके से सेल के अंदर स्टाइल आए। तो ये देखें यहाँ पर वो आप चीज कर सकते हैं, सेल्स के अंदर स्टाइल्स वगैरह दे सकते हैं। तो आई होप कि ये भी चीज आपकी क्लियर हो गई होगी।
उसके बाद दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट डिलीट, ये वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये हर कोई इसको यूज करना चाहता है और यूज नहीं कर पाता, राइट। देखिए मैं आपको यहाँ पर अभी लेके चलता हूँ इस ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास ये डेटा पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से क्या करना है मुझे, ये रो जो है टोटल वाली ये डिलीट करनी है। तो यहाँ पर हम डिलीट पर आएंगे, डिलीट सेल करना है तो सेल होगा, डिलीट शीट या रोज, तो मैं चाहता हूँ डिलीट शीट कॉलम, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें डिलीट हो चुका है, अभी यहाँ से हमारे पास हाइड हो चुका है। तो वैसे ही अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सिंधी और उर्दू इन दोनों के दरमियान में एक और हमारे पास कॉलम्स आ जाए, तो फिर इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, तो जैसे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश, तो इस तरीके से ये चीज मैंने की। अब डिलीट इंसर्ट के अंदर आप एक सेल पर क्लिक करेंगे तो सेल आ जाएगा, सेल के बाद जो है आपके पास शीट आ जाएगी, रोज कॉलम। अगर आप चाहते हैं कि एक शीट इंसर्ट करनी है, इस पर क्लिक करेंगे न्यू शीट आ जाएगी, शीट वैसे भी आप ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। फिर डिलीट शीट डिलीट कर देंगे, और उसके अलावा यहाँ पर रोज वगैरह ये चीज आप डिलीट कर सकते हैं। फॉर्मेट पर जाएंगे तो ये फॉर्मेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है इस पर जाएंगे फॉर्मेट के ऊपर, तो रो विड्थ इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर रोज की जो विड्थ है वो इस तरीके से है, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं रो विड्थ पर आके। तो यहाँ पर 55 करके ओके करेंगे तो ये देखिए इसकी विड्थ बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ी है, क्योंकि हमने इसकी कस्टम विड्थ बढ़ाई है यहाँ से। उसके अलावा ऑटो फिट रो हाइट पर क्लिक करेंगे, रोज की जो हाइट है वो ऑटो फिट हो जाएगी। अब रोज की हाइट कैसे, ये जो है इसके अंदर मैं ये डिलीट करके 0 लिख देता हूँ। यहाँ पर देखें इनके बीच में बहुत स्पेस है, मैं चाहता हूँ ये ऑटो फिट हो जाए, इस पर क्लिक करके ऑटो फिट रो हाइट भी आप कर सकते हैं। देखें फिर कॉलम विड्थ, इस पर क्लिक करके कॉलम की विड्थ आप सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे तो ये देखें कॉलम की जो विड्थ थी वो ऑटो फिट हो चुकी है यहाँ पर, देख इस तरीके से। तो यहाँ से ऑटो फिट कॉलम विड्थ भी हो गया। डिफॉल्ट विड्थ पर क्लिक करेंगे तो जो पहले थी वैसे ही आ जाती है। उसके अलावा हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन है, हाइड रोज अनहाइड रोड भी कर सकते हैं। अब देखें फर्क करें, यहाँ पर मुझे जो है एक चीज रिमूव करनी है, वो है हमारे पास ये टोटल, ये मैं चाहता हूँ रोज मेरे पास हाइड हो जाए। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे हाइड रोज हाइड कॉलम्स, तो मैं क्या करता हूँ इस हाइड कर देता हूँ इस रो को, ये जो हमारे पास सॉरी कॉलम है, हाइड कॉलम पर क्लिक करेंगे, ये देखिए अभी हाइड हो चुका है। यहाँ पर अभी आपको ये टोटल का नजर नहीं आ रहा होगा, तो मैं चाहता हूँ ये मुझे वापसी नजर आए, इस पर क्लिक करेंगे हाइड एंड अनहाइड, इस ऑप्शन पर क्लिक करके देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है अनहाइड रोज का, इस पर क्लिक करेंगे। दोबारा मैं जाता हूँ अनहाइड कॉलम, देखें दोबारा यहाँ फॉर्मेट के अंदर आकर हाइड के अंदर आकर अनहाइड पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये देखें यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको अनहाइड कर सकते हैं। उसके बाद क्या क्या हाइड कर सकते हैं, शीट भी हाइड कर सकते हैं, शीट हाइड हो चुकी है। मैं चाहता हूँ सॉरी इसको रिमूव करते हैं। शीट हाइड करने के बाद यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये जो शीट है ये अनहाइड हो जाए, तो ये देखिए ये लिखा हुआ है नेस्टेड इफ, उसके बाद ओके करेंगे तो शीट अनहाइड हो जाएगी, पहले जैसे शीट हमारे पास आ गई है। तो रीनेम शीट, शीट का नाम भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, देखिए नेस्टेड इफ लिखा हुआ था, हम कुछ भी इधर लिख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसी फॉर्मेट के अंदर, वो है हमारे पास मूव और कॉपी शीट, इस पर क्लिक करके इसको कहीं भी मूव भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं, तो फिलहाल को रहने देते हैं। उसके बाद टेप कलर,
यहाँ से हम कलर वगैरह ले सकते हैं। देखें यहाँ पर आपको अभी कलर कुछ थोड़ा बहुत ये देखिए नजर आया कलर। इस तरीके से जो है हम फॉर्मेट के अंदर आकर यहाँ से टेप का कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लैक, ब्लू, रेड, इट्स अप टू यू विच कलर यू वांट, तो वो आप रख सकते हैं। उसके बाद प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करके यहाँ पर हमें क्या करना है, पासवर्ड रखना है। पासवर्ड जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। मैं 1 रख देता हूँ 4 टाइम। फिर यहाँ पर फॉर्मेट सेल, जो जो चीज़ें आपको हाइड करनी है उनको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। फिर से यहाँ पर पासवर्ड लगाएंगे। देखिए अभी यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर आप रिमूव करते हैं तो रिमूव नहीं हो रही, कुछ भी रिमूव नहीं होगा। ना कोई और एक्स्ट्रा चीज इंसर्ट करेंगे तो देखें वो हो रही, चेक करें, नहीं हो रही। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ फॉर्मेट के अंदर दोबारा आकर अनप्रोटेक्ट पर क्लिक करके वही पासवर्ड लगाकर ओके कर देंगे तो ये अभी हम इसके अंदर लिख सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। राइट, तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास लॉक सेल। एक सेल को भी हम लॉक कर सकते हैं। ये देखिए सेल को अभी मैंने लॉक किया है। सो सेल लॉक करने का जो काम है उसको छोड़ें, आप वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फॉर्मेट सेल, सेल यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं, बताना जरूर था। फॉर्मेट सेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नंबर का ऑप्शन आ रहा है, अलाइनमेंट्स, यहाँ से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये जो मेरा सेल है इसकी साइज 14 हो, ये स्टाइल हो, और ओके कर देंगे। तो ये देखिए ये सेल फॉर्मेट हो गया, इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई है। अब इसके अंदर कुछ भी मैं लिखता हूँ तो उसके अंदर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। अगर इसको नीचे आके कंट्रोल डी कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए ये सेल जो ऊपर वाला सेल है इस पर भी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर देखिए ये चीज, यहाँ तक आपको कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया है, वहां पर आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये जो एडिटिंग का ग्रुप है, अब इसको देखते हैं। इसको देखने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास वो है एडिटिंग ग्रुप। अब इस एडिटिंग ग्रुप के अंदर हमारे पास कुछ बेसिक ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ये देखें यहाँ पर ये वाला जो है ये ऑप्शन ऑटो फिल के नाम से। इसका काम क्या है, इसका काम इस तरीके से होता है जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये टोटल लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर डेटा को डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पर मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो फार्मूला है वो ऑटोमेटिकली लग जाए। तो सम का फार्मूला यहाँ पर ऑटोमेटिक लगाना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। इसकी शॉर्टकट की भी है अल्ट इक्वल, तो वो जो है ऑटो सम आ जाता है। वैसे ही अगर एवरेज का फार्मूला हम यहाँ पर लगाना चाहें तो एवरेज लगा सकते हैं। उसके अलावा जो भी फार्मूला यहाँ पर दिए गए हैं वो फार्मूला हम ऑटो फार्मूला का यूज करके लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर काउंट का हमें लगाना है, काउंट पर क्लिक करके यहाँ पर वैल्यू देंगे, एक वैल्यू ये, दूसरी वैल्यू जो भी हमें देनी है। उसके बाद यहाँ से हम ओके करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आता है। फिर हमें वो काउंट करके बताता है। तो इस तरीके से जो है ये ऑटो फिट का काम, इस ऑप्शन का यूज होता है। कोई भी फार्मूला वगैरह आप इसके जरिए लगा सकते हैं। ये सारे फंक्शंस यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है फिल डाउन का, फिल का। अब फिल का क्या काम है, देखें कंट्रोल डी करते हैं आप तो वो फिल डाउन होता है। जैसे कि यहाँ पर नंबर लिख रहे हैं 55, में चाहता हूँ ये क्या यहाँ पर फिल हो जाए। तो इस पर इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डाउन पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये डाउन सारे के सारे जो है फिल डाउन हो जाएंगे, लेकिन डाउन में नीचे बैक साइड पर। वैसे ही अगर यही नंबर हमें राइट साइड से फिल डाउन करवाने हैं तो फिर सिलेक्ट करेंगे ऐसे राइट साइड से, फिर यहाँ पर क्लिक करके हमें क्या करना है, सिंपल राइट पर क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड से हो जाएंगे। वैसे ही अगर ये चीज हमें लेफ्ट साइड से करवानी है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करेंगे। उसके लिए उस नंबर को हमें सिलेक्ट करेंगे। देखिए सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आते हैं फील्ड के ऑप्शन पर, सिंपल यहाँ पर लेफ्ट पर क्लिक करेंगे।
जितना एरिया आपको चाहिए उस वो एरिया सेलेक्ट करके लेफ्ट पर क्लिक किया तो ये लेफ्ट साइड से फिल हो चुका है। अब अगर टॉप पर हमें इस तरीके से ऊपर सेल्स में ये फिल करवाना है तो अपर क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरीके से हो जाएगा। सो उसके अलावा वर्क, ये देखें अक्रॉस वर्कशीट, इसका क्या काम है, और सीरीज। पहले अक्रॉस वर्कशीट को देखते हैं। अक्रॉस वर्कशीट का काम ये होता है कि यहाँ पर हम पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इस ये जो टेबल है हमारे पास, इसको सिलेक्ट करके हमें यहाँ पर कंट्रोल के साथ नेक्स्ट शीट पे आना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे, अक्रॉस वर्कशीट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंटेंट और फॉर्मेट जो आप रखना चाहें, मैं चाहता हूँ इसका फॉर्मेट जो है वो नेक्स्ट शीट पर आ जाए। तो यहाँ पर देखें जैसे नेक्स्ट शीट पर आते हैं तो ये जो भी फॉर्मेट था उसका वो नेक्स्ट शीट पर आ चुका है। तो यही चीज हमने पहले भी सीखी थी, कहाँ पर, क्लिपबोर्ड के अंदर पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इसको क्या करता है, नेक्स्ट शीट में पहुंचा देता है। यहाँ पर दो ऑप्शन थे, फर्स्ट जो था हमारे पास कंटेंट, दूसरा था फॉर्मेट। ऑल पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है और फॉर्मेट दोनों एक साथ चले जाएंगे और इस तरीके से ओके कर देंगे तो ये सारी चीज यहाँ पर आ जाएगी। अब उसके बाद जो है हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर जो है वो है, ये देखें क्लियर का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लियर ऑल पर क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पर लिखा हुआ था वो क्लियर हो रहा है। वैसे अगर मैं यहाँ पर आता हूँ क्लियर फॉर्मेट पर तो इसके अंदर जो भी फॉर्मेटिंग थी वो क्लियर हो गई थी। उसके बाद क्लियर कंटेंट पर क्लिक करते हैं। देखें जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। और अगर कमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो कमेंट्स, तो ये कमेंट किस तरीके से लगाते हैं मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो इस तरीके से ये चीज़ सारी हो जाएगी। तो आई होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, देखिए वो है यहाँ पर हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस। इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड पर क्लिक करेंगे, कोई भी नाम हमें फाइंड करना है तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अली। फाइंड ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पता चल रहा है कि अली जो है बुक टू है हमारे पास, स्कूल के नाम से है। शीट 1 शीट 2 अली दोनों में लिखा हुआ है। तो जिस पर भी क्लिक करेंगे तो आप वहां पर इजीली पहुंच सकते हैं। ये देखें इस तरीके से जो है हम ये चीज कर सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट भी कर सकते हैं कोई और अगर आपको फाइंड करना है तो। फिर रिप्लेस, रिप्लेस का यहाँ पर अली की जगह पर हमें क्या करना है, नाम रिप्लेस कर देना है अहमद का। उसके बाद रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे, जहां जहां पर अली लिखा हुआ था ये देखें वहां पर हमारे पास अहमद आ चुका है। राइट, तो ये दोनों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद गो टू, इसी पर भी आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें ओके करेंगे तो A1 सेल में आगे जो भी सेल आप जाना चाहें वहां पर जा सकते हैं। तो बाकी जो है ये डेटा वैलिडेशन, कमेंट्स, इस ऑप्शन को आप हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक जो है आपका पूरा पूरा क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इंसर्ट टेप पढ़ेंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग।